अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू महानूर्स व्लॉग। रमज़ान मुबारक। रमज़ान की ये मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। और यहाँ पे आज हमने बनाया था पिज़्ज़ा। ये मैंने चांद रात को बनाया था। चांद रात के लिए क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा था। बहुत ही इजी वे में आप इसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी बिल्कुल आपको बाहर जैसा ही मिलेगा। बस आप लोगों ने जो है हर टिप को फॉलो करना है। एंड सॉरी मेरी आवाज़ की वजह से, मैं इसी वजह से जो है पूरे वीक से वीडियोस वगैरह नहीं डाल रही थी। तबीयत थोड़ी डाउन थी तो उस वजह से। खैर, यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप मैदे के लिए हैं। साथ ही मैंने लिया था 1.5 टेबल स्पून ईस्ट का, खमीर जिसे कहते हैं। 2 चम्मच चीनी के लिए थे और आधा चम्मच लिया था नमक का। 1 अंडा लिया था, इसे तोड़ के बीट कर लेंगे और आधा अंडा हम इसमें शामिल करेंगे। खैर, मुर्गी ने हमें क्या ताकत देनी है, इन अंडों ने। इसका अपना शेल इतना था कि मैंने ऊपर से इसको हिट किया, ये पीछे से टूट के निकल आया। तो अच्छे से इसे बीट कर लेंगे। साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच सूखे दूध के। कोई सा भी ले लें, एवरीडे ले लें, नीडो ले लें, लेकिन बस ये ख्याल कीजिएगा कि इसराइल का प्रोडक्ट ना हो। आपने सूखा दूध डालना है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे ये होता है कि डो बहुत अच्छी सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनके आपकी तैयार होती है। यहाँ पे ये देखें, मैंने आधे से ज़्यादा ही अंडा था जो मैंने इसमें शामिल किया था और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। वो मैंने बाद में इसके ऊपर जो है ना साइडों में लगाना था कलर के लिए, क्योंकि हम इसे पतीले में बेक करेंगे। 2 चम्मच ले लिए थे ऑयल के। जितने कप मैदा हो उतने कप ही ऑयल लीजिएगा। और यहाँ पे जो है मैं दूध डाल रही थी। ये सब आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, कोई भी चीज़ ठंडी या ज़्यादा गर्म ना हो। दूध भी आप लोगों ने 4 चम्मच डालने हैं और यहाँ पे अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और आपने इसकी डो भी थोड़े गर्म पानी से ही गूंदनी है, ज़्यादा ठंडा ना हो। आजकल यहाँ पे मैं तो गुजरांवाला में हूँ, यहाँ पे अभी भी वेदर ठंडा ही है, तो मैंने माइक्रो कर लिया था 30 सेकंड का। और जब तक ये सब मिक्स किया था तो वो पानी नॉर्मल हो गया था। उस पानी से मैंने डो को गूंदा था। अगर आपकी सब चीज़ें जो है रूम टेम्परेचर की होंगी तो आपकी डो बहुत अच्छे से राइज़ होगी। वरना कहीं पे भी कुछ भी गलती हुई, लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, तो उससे ये होता है कि डो अच्छे से राइज़ नहीं होती, डो ख़राब होने का भी डर होता है। तो यहाँ पे ये देखें, आधा कप सारा मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया था और इसे अच्छे से गूंद लिया था। इसके अंदर तकरीबन आधा कप, पौने कप, क्वार्टर कप जितना जो है ना पानी गया था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने इसे अच्छे से गूंद लेना है। तब तक गूंदना है जब तक कि जितना आपके हाथों के ऊपर आटा लगा हुआ है ये सारा एक साथ इकट्ठा होके एक अच्छा सा बॉल ना बन जाए और आपके हाथ साफ़ ना हो जाए। ये देखिए, मेरे हाथ साफ़ हो गए थे, लेकिन अभी थोड़ा इसी जो है ना मुझे डो सख्त लग रही थी और इसका टेक्सचर भी स्मूथ नहीं था, तो मैंने इसे दोबारा से गूंदा था। अब इधर आके मैंने जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा दूध जो है 4 से 5 चम्मच और डाले थे। और ये देखें, ये कितनी सॉफ्ट सी डो हमारी बनके रेडी हो गई है। और इसकी निशानी ये है कि आप इसे इस तरह से करें तो ये बाउंस बैक करें। ये देखें, बिल्कुल दोबारा अपनी ही शेप में आ रही है। यहाँ पे ये हमारी डो बहुत अच्छे से जो है हमने गूंद ली थी और ये रेडी हो गई थी। अब हम इसे उसी बॉल में डाल के ऑयल डालेंगे अच्छे से और इसके सारे ऊपर ऑयल कोट कर देंगे और इसे रख देंगे 3 घंटे के लिए। मेरी डो 3 घंटों में बहुत अच्छी राइस हो गई थी। अब हमने पिज़्ज़ा सॉस बनानी है। हर चीज़ हम घर में ही बनाएंगे, कोई चीज़ रेडीमेड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने बनानी है पिज़्ज़ा सॉस। उसके लिए ये प्याज हैं, इनको हमने चॉप कर लेना है। यहाँ पे प्याज जो है, मुझे फ़्लू का मसला है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं प्याज काट के तो फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो आँखों में भी ना जाए और उसकी वजह से जो ज़ुकाम होता है वो भी ना हो। तो ये देखें, इस तरीके से ये होता है कि प्याज बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और जब आप इसे कट करते हैं तो इससे आपको कोई रोना नहीं आता। और ये बहुत मतलब टाइम सेविंग है कि अगर आप रमज़ान में इस तरह से कर लें तो बहुत जल्दी आपका सारा काम जो है वो मैनेज हो जाता है। खैर, एक मीडियम साइज़ का प्याज समझ लें वो लिया था और उसको हमने चॉप कर लिया था। उसे अच्छे से हम सौते कर लेंगे। साथ ही हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने डाली थी कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच मैंने डाली थी मिक्स हर्ब्स, आधा चम्मच डाली थी काली मिर्च का, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला था और आधा चम्मच ही नमक डाला था। और साथ ही डाल दिया था आधा चम्मच ऑरिगेनो। इसे अच्छे से जो है हम मिक्स करेंगे और 2 घूंट पानी डालेंगे, इसलिए ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो थोड़े से मैश हो जाएं, नरम हो जाएं। क्योंकि इसके बाद हमने इसे ब्लेंड करना था, तो ज़्यादा पानी मत डालिएगा, सिर्फ 2 घूंट के जितना डालिएगा, या समझ लें क्वार्टर कप के जितना, उससे भी थोड़ा ही। साथ ही 1 चम्मच आप पेरी पेरी सॉस है तो वो डाल लें, वो नहीं है तो हॉट सॉस डाल लें। इन दोनों में से कोई एक ज़रूर डाल लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट इन्हेंस होता है।
ठीक हो गया। यहाँ पे अच्छे से मैंने पेरी पेरी सॉस डाल के इसे मिक्स कर लिया था। साथ ही 3 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब जो है ये ब्लेंड होगा और ये बहुत ही स्मूथ सी फाइन सी हमारी पेस्ट बन के रेडी हो जाएगी। और ये बाज़ार से बहुत अच्छा घर पे इजी बन के तैयार होता है। नमक मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि मुझे यही था कि हॉट सॉस भी डलनी है और सोया सॉस भी डलनी है जिसके अंदर नमक अच्छा भला होता है, तो मैं एंड में ही डालूँगी। तो यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो नमक थोड़ा कम था, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब यहाँ पे इसे हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों ने इतनी रखनी है, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा रनी हो, वरना ये पिज़्ज़े पे लग के बिल्कुल ही मतलब हट जाएगी ब्लेंड होने के बाद। अब हम कर लेंगे अपनी चिकन को मैरिनेट। 2 चम्मच दही के लिए थे, आधा चम्मच लिया था कुटी हुई लाल मिर्च का, आधा चम्मच ही लिया था काली मिर्चों का, काली मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच लिया था सूखे धनिए का पाउडर, और आधा चम्मच लिया था नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 चम्मच भर के इसमें डाल लेंगे टिक्के मसाले का। अगर आपके पास टिक्का मसाला है तो टिक्का मसाला डाल लें, अगर आपके पास तंदूरी मसाला है तो वो डाल लें। सिर्फ ये कि पिज़्ज़े के जो है ना, मैं 2 तरह के मतलब फिलिंग वाले बना रही थी, तो मैंने इस वजह से इसके अंदर टिक्का फ्लेवर ऐड किया था। यहाँ पे 300 ग्राम्स चिकन थी, इसके मैंने छोटे छोटे चंक्स कर लिए थे और ये इसके अंदर अच्छे से जो है हम मैरिनेट करके इसको रख देंगे तब तक जब तक हमारी डो ना राइस हो जाए और हम बाकी अपना सारा कुछ जो पिज़्ज़े की चीज़ें हैं वो रेडी ना कर लें। यहाँ पे ये चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई थी, इसके एजिस क्लीन करके इसको आप साइड में रख दें। और साथ ही अब जो हमने सॉस बनाई थी वो भी ठंडी हो गई थी, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। एक हम ये पिज़्ज़ा सॉस घर बना रहे हैं और एक दूसरी इसके ऊपर वाइट सॉस डलती है वो भी घर बना रहे हैं। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और यही सॉस से और इन्हीं सब इंग्रेडिएंट से जो है ना, मैंने 2 और रेसिपीज़ भी बनाई थी, वो इंशाल्लाह आगे मैं पोस्ट करूँगी, ज़रूर देखिएगा। एक ही मतलब पिज़्ज़ा डो से मैंने बनाया था, एक सैंडविच बनाया था और डोनट भी बनाए थे। आज ये पार्ट 1 है, एक और पार्ट आएगा इंशाल्लाह जल्दी उस वीडियो का, वो भी ज़रूर देखिएगा। आधा कप जो है मायोनीज़ ले लेंगे, क्वार्टर कप जो है मतलब जितनी मायोनीज़ है उससे हाफ़ क्वांटिटी में हमने क्रीम इसमें ऐड करनी है। उसके बाद 3 लहसुन के जबे हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 चम्मच भर के फिर हमने इसमें सेसमी सीड डालने हैं और साथ ही आधा चम्मच काली मिर्चें डाली थी, आधा चम्मच जो है मिक्स हर्ब्स डाली थी, आधा चम्मच हमने काली मिर्चों का डाला था और आधा चम्मच ही हमने ऑरिगेनो का डाला था। आप कोई भी मतलब स्पाइस लेवल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाजमी नहीं आधा है तो आप आधा ही डालें। अगर आप चाहें ज़्यादा स्पाइसी करना तो आप एक भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल माइल्ड सा टेस्ट था, ना इतना स्पाइसी था ना ही इतना फीका था। यहाँ पे हमारी वाइट सॉस भी बन के रेडी हो गई थी। अब चीज़ हम श्रेड कर लेंगे। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा चीज़ का मतलब बार ही यूज़ कर रही हूँ, मोज़रेला और चेडर अलग अलग नहीं। तो ये देखें यहाँ पे लाइट चली गई, चांद रात वाले दिन भी लाइट चली गई, ये हाल हो रहा है पाकिस्तान का। फिर हमने इधर ये ईस्ट है, अक्सर ये होता है कि हम ईस्ट एक दफ़ा खोल लें तो वो दोबारा सही तरीके से मतलब उससे हमारी डो नहीं बनती, तो उसको हम इस तरह खोल के रख लेते हैं। तो ये आप अगर इसको इस तरह थोड़ी सी हीट दें और इसको अच्छे से आपस में प्रेस कर दें ताकि ये सील बंद हो जाए। अब तो वैसे ये टूल्स भी मिल रहे हैं, अगर आप वो अफोर्ड करते हैं तो आप वो मंगवा लें, नहीं तो आप इस तरीके से इसको करके तो फ्रिज में रख दें। ये आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी, भले 6 महीने बाद बनाएं भले साल बाद बनाएं, क्योंकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो गई है। आप इसे जब मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू ईस्ट की तरह ही आपकी डो को राइस करेगी। अब हमने जो अपनी चिकन की मैरिनेशन की थी उसे हम कुक कर लेंगे। उसके लिए हमने लिया था 2 टेबल स्पून ऑयल, साथ ही आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया था, उसे अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर जो चिकन था ईजी वो बस डाल के इसके अंदर हमने चिकन को अच्छे से कुक कर लेना है तब तक जब तक चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। ये देखें, दिखने में चिकन थोड़ी लग रही थी लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई थी और डो भी बच गई थी। तो मैंने फिर अगले दिन इसी का जो है ना सैंडविच भी बनाया था। और ये चिकन हमारी मतलब कि वैसे भी पराठों के साथ नाश्ते में हमने खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। 2 घूंट जो है इसमें पानी डालेंगे, मतलब क्वार्टर कप जितना हम इसमें पानी डाल लेंगे ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है, इतनी ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं करना ताकि चिकन अपना पानी ना छोड़ दे, क्योंकि अगर चिकन अपना पानी छोड़े और दोबारा एब्जॉर्व करे वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्ट मतलब चिकन का फोका फोका सा हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश किया करें छोटी जब बोटियाँ हो तो आप उसे हाई फ्लेम पे ही कुक करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। ये मैंने बनाई थी मलाई बोटी, वो बची हुई थी, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है,
मैं आई बटन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये वो रखी हुई थी तो मैंने कहा ये एक जो है फ्लेवर मैं ये कर लेती हूँ और एक टिक्का फ्लेवर कर लेती हूँ। तो मैंने 2 चम्मच इसके अंदर क्रीम के ऐड किया और उसे अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम अपना पतीला रख देंगे प्री हीट होने, तब तक जब तक हम अपना जो सारा पिज़्ज़ा है उसे असेंबल ना कर लें। और ये बेस्ट पार्ट होता है जब आपकी डो बहुत अच्छे से राइज़ हुई हो, यहीं पे आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि अब पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। फिर आपने कोई भी पिज़्ज़ा पैन ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा पैन नहीं था तो मैंने तवा ले लिया था और उसके ऊपर इस तरीके से ऑयल डाल के उसे अच्छे से ग्रीस कर लिया था। और ये देखें, ये हमारी डो बहुत अच्छे से मतलब कि हो चुकी थी। इसके मैंने सारे बबल्स निकाल दिए और इसको 2 पीसीज में कट कर लिया। एक का जो है ये लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा, मतलब कि लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े में जितनी डो लगती है आपने उतना लेना है। उस हिसाब से 2 बड़े कप मैदे मैदे के थे, जिससे मतलब पिज़्ज़े अच्छे से बन सकते थे। लेकिन मैंने सिर्फ एक पिज़्ज़ा बनाया था और एक का मैंने सैंडविच और डोनट बनाए थे। तो ये देखें, यहाँ पे ये पूरे तवे जितनी जो है मैंने रोटी को बेल लिया था और यहाँ पे इसको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देंगे। ये क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है तो ये थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा साइज़ में, लाइक मीडियम साइज़ में ये आ जाएगा। अगर आपके पास बड़ा पैन है, बड़ा वो है, तो आप जो है थोड़ी ज़्यादा डो की क्वांटिटी लेके इसे लार्ज साइज़ में भी बना सकते हैं। अब ये देखें, ये जो मलाई बोटी थी हमारी, उसकी एक एक बोटी को हम इस तरीके से रखेंगे 1-1 इंच के गैप से। और मेरे फ़ोन का एंगल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसके लिए सॉरी। जबकि मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से बता रही थी कि ये आप लोगों ने इस तरीके से करना है, तो ये बहुत अच्छे से जो है ना सिक्योर हो जाएगा। खैर, ये आपने दोनों तरफ जो है ना अपनी दोनों फिंगर्स रखनी है बोटी की और बीच में से आपने ये डो उठा के आगे ला के तो इसे स्टिक कर देना है अच्छे से। ये देखें इस तरीके से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं अकेली होती हूँ तो मुझे कोई बताने वाला ही नहीं होता कि कैमरे के अंदर सारा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस मैं लगा देती हूँ और उसके बाद लगी रहती हूँ कि जैसी भी बन रही है। बाद में देखती हूँ तो होता है हाय ये क्या हुआ, यहाँ पे तो पूरा एंगल ही नहीं सही आया। पर खैर, यहाँ पे हम डाल देंगे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस जो कि होममेड थी। आप इसे किसी भी सैंडविचेस वगैरह में या बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं पिज़्ज़ा सॉस है तो आपने पिज़्ज़े में ही यूज़ करनी है। लाइक आप इसे बना के रख लें और आप किसी भी उसमें इसको यूज़ करें। यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद 2 चम्मच के करीब इस इधर पिज़्ज़ा सॉस लगी थी और यहाँ पे 4 चम्मच जो है ना चीज़ मैंने ऐड की थी। पिज़्ज़ा चीज़ ही थी, उसे ऐड करने के बाद अच्छे से मैंने फैला लिया था। और फिर ये टिक्का फ्लेवर जो था हमारी चिकन का, वो वाले चंक्स मैंने इसके ऊपर ऐड किए थे। अच्छे से ज़्यादा सारे ऐड कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली कमेंट करें प्यारा सा कि आप किस जगह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए प्याज थे वो डाल दिए थे और साथ ही टमाटर थे वो डाल दिए थे। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो वो डाल लें। दरअसल चार रात थी तो जो भी बस घर में था मैंने उन्हीं सब चीज़ों से ही बनाया था। आपके पास ऑलिव्स हैं वो डाल लें, जो मतलब आपके पास चीज़ है पिज़्ज़े के हिसाब से आप वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट लेयरिंग थी, इसके ऊपर हमने चीज़ डालनी थी। चीज़ अच्छे से डालने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास एलोपिनो या जेलोपिनो जो भी है आप वो डाल लें। यहाँ पे मेरे पास नहीं थी तो मैंने सिंपल हरी मिर्चों को सिरके में डिप करके वो ही रख दी थी ऊपर। फिर ये जो मैंने अंडा कहा था कि थोड़ा सा हम इसे बचाएंगे, ये ही अंडे को जो है हम इसके साइडों में इस तरीके से लगा देंगे क्योंकि हम इसे पतीले में बेक कर रहे हैं। और पिज़्ज़े के ऊपर कलर जब तक ना आए तो आपको पता है पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप लास्ट इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पतीले में बना हुआ है। खैर, यहाँ पे पिज़्ज़े को आपने पतीले में रखना है और इसे 25 मिनट के लिए बेक करना है। 25 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच होनी चाहिए। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था इसके ऊपर कलर अभी कम है। मैंने फिर इसे तेज़ आंच करके 10 मिनट और बेक किया था और उसके बाद आप इसका कलर देखिएगा, लगेगा ही नहीं कि ये पतीले में बना था। और अगर आप बिगनर हैं, आपको समझ नहीं लगी, तो आप इस तरीके से थोड़ी सी जो है ना डो तोड़ के तो चेक कर सकते हैं कि अच्छे से कुक हो गई है। और ये देखें 10 मिनट हाई फ्लेम पे रखने के बाद माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें, बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेम्पटिंग सा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा भी गर्म था, ये देखें। और अब हमने फाइनल इसकी जो लेयरिंग करनी है वो जो हमने वाइट सॉस बनाई थी उसकी करेंगे। यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत गर्म था और मुझसे यहाँ पे गलती ये हुई थी कि मैंने जब वाइट सॉस मिक्सचर में ब्लेंड की और जब मैं निकाल रही थी तो मैंने एक मतलब कि
पानी थोड़ा सा डाल के ना, तो एंड में जिसे खंगाल कहते हैं, मैंने वो निकाल के सॉस में डाल दिया। उससे ये हुआ कि सॉस थोड़ी सी पतली हो गई और पिज़्ज़ा भी गरम गरम था। मैंने उसके ऊपर जब वो लगाई तो वो थोड़ी सी जो है ना, मतलब फैल गई। अगर आप इसमें पानी ना डालें तो ये आपकी बिल्कुल बाहर जैसी जैसी सॉस होती है सेम वैसी लुक आएगी। टेस्ट तो वैसा ही था, बस ये था थोड़ी सी रनी हो गई थी सॉस। ये देखें गर्म था तो क्रीम और वो मायोनीज जो है उसकी वजह से ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई और ये फैल गई थी। फिर मैंने इसके ऊपर ये बिल्कुल जैसे बाहर वालों की लुक होती है वो लुक देने की कोशिश की। लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ये सॉस बना के रख लें। ये भी बहुत मतलब सैंडविचेस वगैरह में यूज़ होती है। और ये देखें बहुत अच्छे से डो राइस हुई थी, बहुत डिलीशियस बना था। उम्मीद है अच्छी लगेगी रेसिपी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।